यहोशू अध्याय 18। शेष देश का बंटवारा। फिर इज़राइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था और इज़राइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूँगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। और तुम देश के 7 भाग लिख कर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूँगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूँगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियाँ डाली, और वहीं यहोशू ने इज़राइलियों को उनके भागों के अनुसार देश बाँट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई, और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली, और वहाँ से वह लूज को पहुँची, जो बेतेल भी कहलाता है ब्रैकेट में। और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथारोन के दक्षिणी ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोदत्तार को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसके दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किरियतबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली,
जो किरियत त्यारीम भी कहलाता है। ब्रैकेट में पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किरियत त्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंची और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हिन्नोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नामक तराई के उत्तरी ओर है। वहाँ से वह हिन्नोम की तराई में और अर्थात यबूस के दक्षिणी ओर होकर एनरोगेल को उतरी। वहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई जो अद्दुमीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहाँ से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई। वहाँ से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहाँ से वह सीमा बेथोगला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर ओर के कोल में यर्दन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी और पूर्व की ओर की सीमा यर्दन ही ठहरी। बेन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बेन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एम्मेकसिस, बेतरबा, समारैम, बेतेल, अबिम, पारा, ओप्रा, कपरमोनी, ओप्रानी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, इरपेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, ब्रैकेट में गिबत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बेन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा।